चांदपुर की सर्द रात में जब कोहरा सड़कों पर सांप की तरह रेंगता था, अर्जुन शर्मा अपने दादाजी की पुरानी हवेली के सामने खड़ा था। हवेली की दीवारें, जो कभी नवाबी वैभव की गवाही देती थीं, अब समय के थपेड़ों से जर्जर हो चुकी थीं। खिड़कियों के टूटे शीशे हवा के झोंकों में कराह रहे थे, मानो कोई अनकही कहानी सुनाना चाहते हों। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके हाथ में दादाजी की डायरी थी, जिसके पन्नों में एक रहस्य छिपा था, भूल भुलैया का रहस्य। चंद्रमणि, अर्जुन ने धीरे से बुदबुदाया, डायरी का एक पन्ना पलटते हुए। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, न सिर्फ ठंड से, बल्कि उस उत्साह से जो एक इतिहासकार को तब महसूस होता है जब वह किसी प्राचीन रहस्य के करीब होता है। डायरी में लिखा था कि चांदपुर की इस हवेली के नीचे एक प्राचीन भूल भुलैया है, जिसमें चंद्रमणि नामक एक रत्न छिपा है। ये रत्न, दादाजी के अनुसार, न केवल अनमोल था, बल्कि इसमें ऐसी शक्ति थी जो दुनिया को बदल सकती थी या नष्ट कर सकती थी। अर्जुन ने हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराया और धूल का एक गुबार हवा में उड़ गया। अंदर का दृश्य और भी भयावह था। दीवारों पर नक्काशी थी, लेकिन उनमें से कई जगहों पर पत्थर उखड़ चुके थे। छत से लटकते मकरजाल और हवा में तैरती धूल ने वातावरण को रहस्यमयी बना दिया था। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाए और डायरी में लिखे निर्देशों को पढ़ना शुरू किया। हवेली के आंगन में एक प्राचीन कुआं है, डायरी में लिखा था। उसके नीचे एक गुप्त द्वार है जो भूल भुलैया की ओर जाता है। लेकिन सावधान, ये रास्ता सिर्फ साहसी और बुद्धिमान के लिए है। अर्जुन आंगन की ओर बढ़ा। वहां एक पुराना कुआं था, जिसका मुंह पत्थरों से ढका हुआ था। उसने पत्थर हटाए तो अंधेरे में एक गहरी खाई दिखाई दी। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि कुएं की दीवार पर सीढ़ियां उत्कीर्ण थीं, जो नीचे की ओर जा रही थीं। उसका मन उत्साह और डर के मिश्रण से भर गया। क्या ये वही रास्ता था जिसके बारे में दादाजी ने लिखा था? और क्या वह तैयार था उस रहस्य का सामना करने के लिए जो दशकों से दफन था? अचानक उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। अर्जुन, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? वह चौंककर पलटा। सामने मीरा राठौर खड़ी थी, उसकी आंखों में उत्सुकता और संदेह का मिश्रण था। मीरा, एक पत्रकार जिसे अर्जुन ने अपनी खोज के बारे में बताया था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी यहाँ पहुँच जाएगी। मीरा, तुम यहाँ कैसे? अर्जुन ने पूछा, उसकी आवाज में आश्चर्य था। तुमने मुझे बताया था कि यह हवेली कोई साधारण जगह नहीं है, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने सोचा, अगर कोई बड़ा रहस्य सामने आने वाला है, तो मुझे भी उसका हिस्सा बनना चाहिए। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि इस यात्रा में उसे मदद की जरूरत होगी, लेकिन मीरा की मौजूदगी ने उसे थोड़ा असहज कर दिया। क्या वह उस पर भरोसा कर सकता था, या ये भूल भुलैया न केवल रहस्य बल्कि विश्वासघात भी लाएगी? ठीक है, उसने कहा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो तैयार रहो। यह कोई साधारण खोज नहीं है। मीरा ने सिर हिलाया और दोनों कुएं की ओर बढ़े, अनजाने में उस भूल भुलैया की ओर कदम रखते हुए जो उनकी जिंदगी बदलने वाली थी।